हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार ध्यानी को फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 3K स्टडी पॉइंट पर। आज का टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण में स्टार्ट होने के लिए जा रहा है सर्वनाम के बारे में। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है, पहले समझते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए सर्व का मतलब, देखिए सर्वनाम दो शब्द से मिलकर बना, एक शब्द है सर्व, दूसरा शब्द है नाम। नाम का मतलब होता है नाम ही, और सर्व का मतलब होता है सभी। सर्व का मतलब क्या होता है सभी, यानी कि सर्वनाम का अगर टोटली रूप से अगर हम मीनिंग समझे, अर्थ समझे, तो सर्वनाम का अर्थ हुआ सभी का नाम। मतलब दुनिया में किसी का भी नाम है, उसके बदले में अगर कोई भी शब्द आ रहा है तो वही सर्वनाम होगा। समझ में आ गया बात सर्वनाम के बारे में डिटेल। अब देखिए सर्वनाम का हमको परिभाषा जानना होगा। क्या जानना होगा? परिभाषा जानना होगा, क्योंकि जब भी डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका एग्जाम हो या लिखित परीक्षा हो तो आपको सर्वनाम का परिभाषा लिखना होगा। देखिए क्या परिभाषा लिखे हैं। परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रयुक्त का मतलब हो गया बदले। देखिए समझ लीजिए कि वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में, यानी कि जो नाम के बदले में, संज्ञा नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही बात समझ में, दुनिया में जो भी नाम है उसी को हम संज्ञा बोलते हैं, और जो नाम के बदले में जो आएगा उसी को हम सर्वनाम बोलते हैं। तो इसीलिए सर्वनाम को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्वनाम को पढ़ने से पहले संज्ञा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम संज्ञा ही नहीं जानेंगे तो फिर सर्वनाम कैसे जानेंगे। तो वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में आएगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए आपके एग्जाम्स में जो 12th क्लास और 10th क्लास के एग्जाम होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है? उसमें पूछा जाता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होता है। कौन कौन सा सर्वनाम होता है तो आइए समझते हैं। पहला नंबर में लिखा गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा नंबर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा नंबर में संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा नंबर में निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। नाम का 6 प्रकार आप जान लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपके दिमाग में भी एक ही बात चल रहा होगा कि सारे का डिफिनेशन बताइए। क्या जरूरी है डिफिनेशन बताने का? मैं लगातार आपको बोल रहा हूं कि अगर मेरे यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को, सिर्फ आप लॉजिक समझो, डिफिनेशन को रट्टा मारने के पीछे मत जाओ, ठीक है। क्योंकि देखिए नाम में ही काम छुपा हुआ। आप जान रहे हैं कि सर्वनाम का भेद पढ़िएगा तो हर एक के अंत में सर्वनाम आएगा। देखिए हर एक के अंत में सर्वनाम आया है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात देखिए, हर एक के अंत में देखिए वाचक आएगा। क्या आएगा? वाचक। देखिए हर एक के अंत में देखिए वाचक आया है या नहीं आया, आप ही बताइए। हर एक के अंत में वाचक आया है। वाचक का अर्थ क्या होता है? तो वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, जिससे किसी चीज का बोध हो उसे ही बोलते हैं वाचक। तो अब देखिए वाचक से पहले आया है पुरुष, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक शब्द में परिभाषा क्या बोल सकते हैं? तो जिससे पुरुष का बोध हो, जिससे व्यक्ति का बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए पुरुष 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो प्रथम पुरुष हम कहते हैं कि वक्ता, यानी कि जो बोलने वाला होता है उसे बोलते हैं प्रथम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? तो मध्यम पुरुष हम उसे कहते हैं जो सुनता है, यानी कि श्रोता को मध्यम पुरुष बोलते हैं। और अन्य पुरुष किसे बोलते हैं? तो अन्य पुरुष हम उसे बोलते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्टली एग्जांपल, हम अभी बोल रहे हैं, हम अभी आपको समझा रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप हो गए मध्यम पुरुष, ठीक है। और हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष। और देखिए जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, किसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं? तो अभी हम बात कर रहे हैं सर्वनाम के बारे में, तो सर्वनाम हो गया अन्य पुरुष। समझ में आ गया ना? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या हो गया कि जिससे पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? वक्ता अर्थात बोलने वाले को उत्तम पुरुष बोलेंगे। मध्यम पुरुष किसे बोलेंगे? श्रोता अर्थात सुनने वाले को मध्यम पुरुष बोलेंगे। और अन्य पुरुष किसे बोलेंगे? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे अन्य पुरुष बोलेंगे। अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल में होगा मैं, तुम, वह, वे, उसे, उसको। ये सभी हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि इस सभी से पुरुष का बोध हो रहा है। जैसे बोल रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं तो एक इंसान हूं ना, तो इससे पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए मैं हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम लिख रहे हो या तुम सुन रहे हो मेरी वाणी को, इसका मतलब आप तो पुरुष है ना। कोई जानवर तो मेरा वीडियो नहीं देख रहा होगा, कोई पुरुष ही मेरा वीडियो देख रहा होगा, इसलिए तुम हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? जैसे वह अभी वहां पर बैठकर वीडियो देख रही है। जैसे मैंने बोला कि वह वहां पर बैठकर वीडियो देख रही है, तो वह तो कोई ना कोई पुरुष होगा, यानी कि पुरुष के बदले में वह आएगा, वे आएगा, उसे आएगा, उसको आएगा, इसलिए यह सब क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं आप पुरुषवाचक सर्वनाम को समझे होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। देखिए वाचक से पहले एक शब्द आया है निश्चय, तो देखिए काम में ही नाम छुपा हुआ है।
नाम में ही काम छुपा हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा हो गया जिससे निश्चितता का बोध हो, या नहीं तो अच्छे रूप से डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु और निश्चित स्थान का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम देखिए यह और वह, मैं बोल रहा हूं यह मेरा बोर्ड है, मैं क्या बोला, यह मेरा बोर्ड है, यह बात निश्चित है कि यह एक वस्तु है और मेरा है इसलिए ना हम लिख रहे हैं, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। हम क्या बोल रहे हैं, वह तुम्हारा मोबाइल है, बिल्कुल 100% सही है, निश्चितता का यहाँ पर बोध हो रहा है, क्योंकि आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं वह मेरा नहीं है, वह मोबाइल आपका है लेकिन चैनल मेरा है। तो इस आधार पर आप बोल सकते हैं यह और वह कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। देखिए वाचक से पहले एक वर्ड आया अनिश्चित, इसका मतलब नाम में ही काम छुपा हुआ है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या होगा, तो जिससे अनिश्चितता का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। नहीं तो अच्छी रूप से डिफिनेशन नोट कर लीजिए, जिस शब्द से अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु और अनिश्चित स्थान का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कोई कुछ, जैसे हम बोल रहे हैं कोई आज बोल रहा है बारिश होगा, यह अनिश्चितता का बोध है। कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है पता नहीं, उसके पीछे दौड़िए, कोई कौन बोल रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। अब बोल रहा हूं कि कुछ होने वाला है, अब क्या होने वाला है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये सब अनिश्चितता को बोध कर रहा है। अब क्या आज बारिश होगा या नहीं होगा, ये भूकंप आएगा या सुनामी आएगा, इस सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बोल रहा है कुछ होने वाला है, कोई कुछ बोला है, तो ये सब क्या है, अनिश्चितता को बोध कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल हो गया कोई और कुछ। समझ रहे हैं या नहीं, सो बताइएगा। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। देखिए वाचक से पहले एक शब्द आया जिसका नाम है प्रश्न, तो देखिए नाम में ही काम छुपा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, या जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके जैसे में हो गया कौन, क्या, कहां, कब। जैसे मैं बोल रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है, जैसे ही मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें जो आ गया तुम्हारा ये हो गया सर्वनाम, और जो आया क्या यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम तुम आपसे नाम पूछ रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं क्या राम प्रसाद अभी कहाँ जा रहे हो, जैसे मैंने क्या बोला क्या राम प्रसाद आप कहाँ जा रहे हो, जैसे उससे हमने पूछा राम प्रसाद से कहाँ जा रहे हो, तो जैसे कहाँ आ गया तो ये कहाँ क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि उससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी समझे होंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया कौन, क्या, कहाँ, कब। समझ में आ रहा है ना। अब अगला बात करें संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए वाचक से पहले एक शब्द आया संबंध, तो नाम में ही काम छुपा हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो संबंध को दर्शाता है, जो संबंध को सूचित करता है। ठीक है, एक वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ अगर कोई भी ऐसा शब्द होगा जो संबंध स्थापित करेगा उसी को हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसका देखिए जैसे क्या होता है, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। जैसे इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करनी वैसा भरनी, ये सब क्या हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, तो जैसा वैसा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा नहीं पाओगे। इस तरीके से समझ रहे हो संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मान लीजिए जिसका लाठी होगा उसी का भैंस होगा, तो आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कि आपको संबंध सूचित हो रहा होगा। लाठी रहेगा इसके बाद ही भैंस आएगा, है ना। आप जो करोगे इसके बाद ही कुछ पाओगे, तो इसलिए उसको बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। उम्मीद कर रहा हूं आप इस बातों को समझ रहे होंगे। अब अगला और लास्ट है जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। देखिए वाचक से पहले एक शब्द है निज, तो नाम में ही काम छुपा हुआ। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हो गया, जिससे अपनापन का बोध हो, जिससे निज का मतलब है अपनापन, जिससे अपनापन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए आप, स्वयं, खुद। जैसे मैं बोल रहा हूं यह काम मैं खुद कर लूंगा, इसका मतलब इसमें जो आ गया खुद, यह क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह काम मैं खुद ही कर रहा हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं इस ब्लैक बोर्ड पर या इस व्हाइट बोर्ड पर मैं खुद ही लिख लूंगा, ये हो गया संबंधवाचक, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह व्हाइट बोर्ड भी मेरा है और इस पर लिख भी मैं ही रहा हूं। तो इस तरीके से आप निजवाचक सर्वनाम को भी समझे। इसका जैसे हो गया आप, स्वयं, खुद। उम्मीद करते हैं कि सर्वनाम की इस वीडियो में आप पूरी तरीके से सर्वनाम को 0 to हीरो लेवल समझे होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उस सारे प्रकार का क्या डिफिनेशन होगा, क्या एग्जांपल होगा। अब हम अगले स्लाइड में बात कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में सर्वनाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, उस क्वेश्चंस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए सर्वनाम के बारे में आप लोगों ने पिछले स्लाइड में थ्योरी जाना था। अब देखिए सर्वनाम से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया उसको यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मुझे कौन सा सर्वनाम है,
क्या क्वेश्चन है कि मुझे कौन सा सर्वनाम, इसमें देखिए 4 ऐसे ऑप्शन है, हमने 3 ऑप्शन ही दिया है। पहला नंबर ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए हम इसका आंसर नहीं देंगे, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले आंसर दीजिए, इसके बाद आप हमारा वीडियो को देखिएगा। तो आप जानते हैं मुझे, जैसे ही बोला हमने मुझे, तो मुझे से किसी न किसी पुरुष का बोध हो रहा है। मुझे दूध ला के दो, तो हमने किसी न किसी पुरुष को ही बोल रहा हूं कि मुझे दूध ला के दीजिए, तो इसका मतलब मुझे कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, इसलिए आप पुरुषवाचक में टिक करेंगे। निजवाचक हुआ, जी नहीं, निजवाचक से अपनापन का बोध हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि मुझे दूध ला के दीजिए, तो क्या वो आदमी जो मुझे दूध ला के देगा वो मेरा अपना आदमी है? वो भी सकता नहीं हो सकता, हो सकता है वो आदमी ग्वाला हो, तो जो ग्वाला हो वो मेरा आदमी क्यों होगा, हो सकता है वो मेरा ही आदमी हो। तो इसमें देखिए ये चांस नहीं लगाना है। निजवाचक का मतलब अपने आप का बोध होगा, तो अपने आप का तो बोध नहीं हो रहा है। तीसरा संबंधवाचक, क्या जो दूध वाला मुझे दूध दे रहा है उनके साथ मेरा कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये संबंधवाचक भी नहीं हुआ। तो मुझे कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि इससे पुरुष का बोध हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया, क्या, कुछ, कौन, यह। इसमें से बोल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या था। हमने आपको बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था कि जिससे निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या नहीं तो जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया क्या, यह क्या प्रश्न पूछने के काम में आता है, इसलिए यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। हो गया कुछ। अब देखिए जैसे ही कुछ बोल रहे थे, यह अनिश्चितता को बोध कर रहा है कि कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं हुआ। तीसरा है कौन, तुम कौन हो, मतलब प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, यह भी नहीं हुआ। पूछा जा रहा है निश्चयवाचक क्या होता है, 100% यही आंसर होगा। और वैसे भी आपको हमने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम 2 ही होता है, यह और वह, तो यह क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, चाहे 10th क्लास के एग्जाम हो, चाहे 12th क्लास के एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह एक सेंटेंस है, यह एक वाक्य है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन कोई खड़ा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, इस वाक्य में यानी दरवाजे पर कोई खड़ा है यह वाक्य है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। देखिए ऑप्शन दिया गया, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो इसमें आपको पता चल रहा है यह जो लिखा गया दरवाजा, यह नाम हुआ। जैसे दरवाजा बोले तो दरवाजा नाम हुआ, किसी चीज को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए दरवाजा हो गया संज्ञा। तो यह तो सर्वनाम नहीं हुआ। ये जो पर है, यह पर हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक अव्यय। तो ये संबंधवाचक अव्यय तो हमको नहीं चुनना है, हमको क्या चुनना है, सर्वनाम। अब देखिए जैसे कोई, अब कोई क्या है ये मुझे नहीं पता। अब अगला है खड़ा। आप जानते हो कि खड़ा है या क्रिया हुआ, क्या हुआ क्रिया, खड़ा रहना क्रिया हुआ, खेलना क्रिया हुआ। क्रिया किसे कहते हैं, जिससे काम का बोध होता है। जैसे अभी हम खड़ा है मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, खड़ा है। जैसे खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो खेलना क्रिया हुआ, खड़ा होना क्रिया हुआ। इस आधार पर आपने देखा ये खड़ा है क्रिया हुआ, ये पर संबंध सूचक अव्यय हुआ, दरवाजे संज्ञा हुआ। इसका मतलब एक ही चीज बच गया कोई। तो पूछ रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम तो हो गया कोई, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर लिखा गया है कि कोई। इसका मतलब यह जो कोई है यह कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम में भी जो 6 प्रकार का होता है उसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यह कोई। आप जानते हैं कि यह कोई या कुछ अनिश्चितता को बोध करता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नहीं होगा क्योंकि इससे तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। निजवाचक नहीं होगा क्योंकि इससे तो अपनापन का बोध नहीं हो रहा है कि कोई है, तो वह तो कोई हो सकता है, उससे तो अपनापन का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं कि सर्वनाम का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने 0 to हीरो लेवल सर्वनाम पढ़ा दिया है हिंदी व्याकरण का। उसमें उसका हमने परिभाषा भी बताया, उसका टाइप भी बताया, और उस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स बन सकते थे वो सारे चीज को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब अगला वीडियो मेरा होगा विशेषण पर आधारित। तब तक के लिए आप अपने धीरज देने को इजाजत दीजिए। और एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और दूर दूर तक भेज दीजिए, ताकि जो भी दोस्त इन चीजों से अपरिचित हैं, लगभग अधिकांश दोस्त इन चीजों से अपरिचित होते हैं, लगभग अधिकांशतः जो दोस्त होते हैं, जो अधिकांशतः जो हमारे सहपाठी या सहभागी या जो भी छात्रगण होते हैं, वह इन सभी चीजों से फैमिलियर नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी बहुत इजी है। लेकिन जी नहीं, अगर आप लॉजिक के साथ हिंदी पढ़ोगे तो आपके लिए और ज्यादा इजी होगा। इसलिए आप इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, यही मेरा आप लोगों से उम्मीद रहेगा। तब तक के लिए अपने धीरज देने को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।